ललका, ओ ललका। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अपनी बेटी का पता है कहाँ घूम रही है? अरे हाँ हाँ, कह कर गई है मुझसे। कह रही थी कि माँ कॉलेज को जा रही हूँ मैं, कॉलेज से वापस आते हुए अपनी फ्रेंड के घर जाएगी, उससे कुछ वो क्या कहते हैं नोट्स वगैरह लेने, तो इसलिए। अरे हाँ हाँ, मैं भी किस पागल इंसान से पूछ रहा हूँ जो केवल घर के कामों में ही ध्यान देती है, उसे बाहर का कुछ पता ही नहीं रहता। अरे कुछ लोगों से पता चला है वो किसी लड़के के साथ घूम रही है। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे मुझको पागल समझती है क्या जो मैं अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज निकालूंगा? हाँ, अरे मोहल्ले वालों की बातों में क्यों आ रहे हो? मोहल्ले वाले तो उससे जलते हैं कि वो आखिर कॉलेज क्यों जाती है, इतनी पढ़ लिख गई है। हाँ, तुम भी उनकी बातों में आ गए। अरे सासू माँ, क्या बनाऊं आज खाने में? चल मटका बेटा, अपने ससुर जी को बताना जरा कि बबीता कहाँ गई है। अरे सासू माँ, वो तो आपसे कहकर गई होगी, आज तो उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं था। देख लो, इसको भी नहीं मालूम, लगता है तुमसे भी नहीं पूछ कर गई है वो। अरे नहीं नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है। आज उसने मुझसे नहीं पूछा तो आज सासू माँ से पूछ लिया होगा, इसलिए चली गई है वो। अरे लड़का, मुझसे कह कर गई है वो कि वो अपनी फ्रेंड के घर जाएगी नोट्स लेने कॉलेज से वापस आते हुए, और ये कह रही है किसी के साथ घूम रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो रुको, मैं अभी फोन करती हूँ। अरे तुम भी परेशान मत हो, मेरे ऊपर यकीन रखो। देखो अभी मैं कैसे लाती हूँ उसको उसकी फ्रेंड के घर से। अरे जा जा, तुझसे पहले तो मैं ढूंढ निकालूंगा उसको, उस आदमी से पता निकलवा कर कि कहाँ घूम रही थी वो। अरे लगता है तुम काफी समझदार लड़की हो, पर तुमको इतना नहीं दिखाई दिया कि चलती हुई कार के आगे नहीं आते। खबरदार, तुमने इसे छुआ भी कैसे? कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? चलो हटो यहाँ से। अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। वो ये इनका एक्सीडेंट हो गया था तो मैं इनको यहाँ तक छोड़ने के लिए आया हूँ। अरे ये बबीता को क्या हो गया? अरे फोन तो बता दिया होता, इसका एक्सीडेंट हो गया है तो मैं इसको हॉस्पिटल ले जाने का कह देती। अरे तुम तो यहीं उठा लाए। अरे देख तो लो इसकी कितनी चोट लगी है। अरे मैंने इसको दवाई दिला दी है। क्यों मटका, तुझको सब पता था? अरे माँ जा जा, अब माँ अल्फाज मत निकालना, आज से मैं तेरी सासू माँ हो गई हूँ। अरे अब तक अपनी बेटी समझकर पाला था कि चलो कोई बात नहीं है, इसको अपने मायके नहीं भेजते। अरे जब से मेरा बेटा खत्म हुआ है तुझको बेटी की तरह पाला था, लेकिन नहीं, तूने तो अपने जुल दिखा दिए। और मटका भी तेरे साथ मिली थी? हाँ? अरे नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है, इनको तो कुछ भी नहीं पता था। अरे बबीता तुम अंदर जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगी, जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, मैं। चल चुप, एक भी अल्फाज नहीं निकालेगी, चल मेरे घर से निकल जा। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं तुमको बात को समझा दूंगी, प्लीज मुझे घर से ना निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे जा जा, ऐसे ड्रामे बहुत देखे हैं मैंने, चल निकल यहाँ से। जेठानी जी आप ही कुछ कहिए ना, प्लीज मुझे घर से ना निकालें ये। जा जा, अब कोई ड्रामा नहीं चलेगा, निकल जा यहाँ से, बहुत झेल लिया मैंने तुझको। अरे कैसी सास हैं? हाँ, शर्म नहीं आती? और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? निकल जाओ यहाँ से, अब तक यहीं खड़े हो। प्लीज 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 सासू माँ, मुझको ना निकाले घर से, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे चल हट, कहीं भी जा, मुझको नहीं लेने देना तुझसे अब। अरे आंटी कुछ तो शर्म करिए, उस बिचारी का एक्सीडेंट हुआ है और ऊपर से ढकेला मार रही हो। हाँ चलो बबीता, मैं लेकर चलता हूँ तुमको अपने घर। अरे हाँ हाँ, मुझको तो पता ही था, यही लक्षण थे तेरे। अरे जाओ जाओ आंटी, कुछ भी समझो। हाँ, तुमसे तो अच्छे संस्कार दिए हैं मेरी माँ ने मुझको। अरे कब से कह रही है बेचारी कहाँ जाऊंगी कहाँ जाऊंगी, इतना भी रहम नहीं आ रहा। हाँ, आमने सामने दो घर बने हैं, एक घर में अगर बेचारी रह लेती तो क्या हो जाता। चलो मेरे साथ मेरे घर। अरे अरे बबीता, मुझको माफ कर देना, आज मैं तेरा साथ नहीं दे सकी। बबीता, अरे अरे कोई बात नहीं है। अरे अब तक आपने मेरा इतना साथ दिया है, चलो कोई बात नहीं है, अब जो होगा देखे जाएगा। अरे मुंह लटका कर खड़ी रहेगी, मेरे लिए चाय भी लेकर आएगी? हाँ, गला सूख गया है मेरा, चल जा चाय लेकर आ मेरे लिए। जी जी सासू माँ, अभी लाती हूँ। अरे मुझको जाने दो, तुम्हारी माँ तुम पर गुस्सा करेंगी, ऐसा ना हो मेरे चक्कर में तुम्हारी माँ भी तुम्हें घर से निकाल दें। अरे नहीं नहीं बबीता, मेरी माँ ऐसी नहीं है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। जब मेरी माँ की बहू आएगी ना तो देखना कैसे पलकों पर बैठा कर रखेगी मेरी माँ। और मेरी बहन, वो तो उनसे भी ज्यादा अच्छी है, अभी दिखाता हूँ देखो। माँ, ओ माँ। क्या हुआ भैया? और ये लड़की कौन है? मम्मी मम्मी जल्दी आओ, भैया दुल्हनिया ले आए, जल्दी आओ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसका एक्सीडेंट हो गया था बेचारी, तब मैं इसको यहाँ ले आया हूँ। अरे भैया मुझसे मजाक न करो। हाँ, इतने दिनों से कहते हैं शादी कर लो शादी कर लो, आज अचानक ही ले आए। अरे क्या हुआ रोहन? और ये लड़की कौन है? माँ देखो ना भैया कितना झूठ बोल रही हैं।
अरे माँ ऐसी कोई बात नहीं है। इस लड़की का ना मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया था, तो इसकी सास ने इसको निकाल दिया। तो मैं यहाँ ले आया। मैंने सोचा जब तक ये ठीक होंगी तब तक हम इनको अपने घर में रख लेंगे। अरे बेटा, तेरे तो चोट नहीं लगी? अरे नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चोट तो उस बेचारी लड़की की लगी है। अच्छा अच्छा, सही किया तो इसको बेचारी को यहाँ ले आया। वैसे तू कहता है ये लड़की है, और अभी तूने पहले कहा कि इसकी सास ने निकाल दिया, क्या मतलब? अरे माँ, इसकी शादी हो गई थी, 3-4 दिन बाद इसका पति खत्म हो गया। तो जब से अपनी ससुराल में ही रह रही थी, अपने मायके नहीं गई है। अच्छा अच्छा, चल चल तू जाकर कपड़े चेंज कर ले, या फिर नौकरों से कह दे कि खाने का इंतजाम कर ले, तब तक मैं इस लड़की से बातें कर आती हूँ। ठीक है माँ। अरे तुझको अच्छी लग रही है कि ये? हाँ माँ, कितनी सीधी सादी है ये लड़की, देखना बिल्कुल मेरी तरह हम दोनों की खूब बनेगी। चल चल अंदर जा, बातें न कर, मैं इसको अंदर लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, इनसे कहना कि मेरी रूम में सोए रात को। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल जा अंदर को। अरे बेटा यहाँ तो आओ। अरे बेटा, तुमने तो चप्पल भी नहीं पहने हैं पैरों में। जी आंटी, वो घर रह गए, घर। अच्छा अच्छा, चलो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आज से तुम यहीं रहना। अरे नहीं नहीं आंटी, आखिर मैं ऐसे कैसे रह सकती हूँ किसी के घर में? मैं कहीं किराए पर रह लूंगी, आप मुझे जाने की इजाजत दे दें। अरे पागल है कि बेटा, लड़की किराए पे नहीं आती। चल मैं तुझको अपनी बेटी का रूम दिखाती हूँ, वो तेरे साथ खूब अच्छे से मिलजुल जाएगी। चल आजा मेरे पीछे पीछे। पर आंटी मैं कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे घर? अरे वो सब मेरे पर छोड़ दो, चलो अंदर। जी आंटी जी। अरे बेटा, अब तुम्हारी लगता है कुछ तबीयत ठीक है। जी आंटी, अब कुछ तबीयत ठीक हुई है मेरी। अच्छा चलो, तो सही बात है, सही हो गई। चलो अब मैं भी सोने के लिए चलती हूँ। पर बेटा ये कमरा तो मेरे बेटे का है। अरे आंटी, पहले बता दिया होता मैं इस कमरे में क्यों आती। आपकी बेटी का कमरा कौन सा है? अरे माँ, आप इसको मेरे कमरे में क्यों ले आई? अरे गलती से आ गई है ये। तू एक काम कर, गेस्ट रूम में सो जा, ये और मैं यहाँ सो जाएंगे। ठीक है माँ, तो मैं सोने के लिए जाता हूँ। चलो आंटी, आप मेरे साथ सोइए आज। वैसे भी मुझको इतने बड़े बड़े कमरों में सोने की आदत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो दोनों सोएंगे आज। अरे बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ हाँ आंटी बोलिए, क्यों बुरा मानूंगी मैं? अरे बेटा मैं चाहती हूँ तू मेरे घर की बहू बन जाए। तू देखने में भी अच्छी है और तेरी आदत भी अच्छी है, इतने दिन हो गए तुझको यहाँ रहते हुए। पर आंटी मेरी शादी तो पहले से हुई है तो। अरे बेटा तुम्हारे पति मर चुके हैं, तुम पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी अकेले, इसलिए कह रही हूँ मैं। मान जाओ प्लीज। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। बस ये हुई ना बात, चलो अब धूमधाम से तुम्हारी शादी करते हैं। अरे लड़का बहुत बुरा हो गया। हाँ, अरे हमने बबीता को ऐसे ही भजा दिया। कुछ लोगों से पता चला है कि बेचारी का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो उसको लड़का साथ लेकर हॉस्पिटल लेकर गया था। तो पड़ोसियों ने देख लिया तो उन्होंने मुझसे कुछ का कुछ कह दिया। अरे ससुर जी, मैंने तो पहले ही कहा था बबीता ऐसी नहीं है, पर नहीं नहीं तो सासू माँ ने सुनी और नहीं तुमने सुनी। हाँ बेचारी पता नहीं कहाँ गई होगी, और वो उसको घर भी ले गया है, तो उसकी माँ पता नहीं क्या कर रही होगी उसके साथ। हाँ अरे गई गई, इतने दिनों से बोझ बनी हुई मेरे पर बैठी थी। हाँ चलो गई तो गई, अब चुप रहो, अपने अपने काम में लगो, चलो जाओ यहाँ से। अरे ऐसी साथ किसी को ना मिले, बस चले तो मैं भी यहाँ से चली जाऊँ। अरे मटका, तूने कुछ कहा? चाय तो पिला दी, खाना कौन बनाएगा? चल जा खाना बना मेरे लिए। जी जी सासू माँ, अभी लाती हूँ खाना। दिल तो ये चाहता है खाने में जहर मिलाकर जौन सी मार दूं। अरे फिर बड़बड़ाया तूने कुछ, चल जा यहाँ से। आ जाती है पता नहीं कहाँ से। हैं, घर में तो कुछ सीख कर नहीं आती, यहाँ पर बड़बड़ करने के लिए बैठ जाती हैं। अरे बबीता, मुझको यहाँ क्यों ले आई तुम? अरे मैंने मटका जेठानी जी से वादा किया था कि मैं उससे मिलने के लिए आऊंगी। ये लो आ गई। अरे बबीता, तुझको पता नहीं है आज मैं तुझको देखकर यहाँ कितनी खुश हूँ। हाँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ जेठानी जी, आपकी भी जोड़ी हमेशा बनी रहे। हाँ वैसे कैसी है बबीता तू? अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, और रोहन भी बहुत अच्छा है, और मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है, उनकी तो खैर बात ही ना करो। अरे जुग जुग जियो, मैं तो चाहती ही थी जैसी तुम्हारे संस्कार और वो हैं उसके मुताबिक तुमको पहले सास नहीं मिली थी। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं सासू माँ, वो बस मैं यहाँ से जा रही थी तो बबीता मिल गई रास्ते में, तो इससे बातें करने लगी। अरे बबीता तुम, अरे ये लड़का तो वही दिखे है शायद जिसके साथ मैंने तुमको भजाया था। हाँ हाँ आंटी ये वही है। अरे इसके साथ इतनी बड़ी कार। हाँ हाँ आंटी ये कार हमारी ही है। अरे किराए की लाया होगा शायद मुझको दिखाने के लिए। हाँ
अरे नहीं नहीं आंटी जी, ये हमारी ही कार है। हाँ चल होगी। हमको क्या लेना। और हाँ वो, और बबीता बता क्या हाल है। अरे जरा सी अमीरी क्या आ गई, ऐसे लक्षण हो गए हैं कि बोलना भी पसंद नहीं कर रही। हाँ? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो फिर मेरे घर, मैं तुमको पूड़ियाँ खिलाऊंगी बनाकर। अरे नहीं नहीं भाभी जी, अब हम चलते हैं, हमको काफ़ी टाइम हो गया, हमको ऑफिस भी जाना है। वो तो बस बबीता ने जीत की, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी देर घुमा आता हूँ गाँव। अरे ये तो बहुत ज्यादा अमीर निकला, मैंने सोचा था ऐसे ही होगा, सड़क छाप भजा देती हूँ इसके साथ, संभालता रहेगा अपने आप, पर ये तो अमीर निकला नहीं रहा। हाँ? अरे नसीब का लिखा कौन खत्म कर सकता है। ये तो मुझसे गलती हो गई है, जो भी किया है मैंने। चलो जेठानी जी, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा मेरी भी एक बात सुन ले जरा। जी आंटी जी, क्या कहूँ, तूने अब तो माँ भी कहना खत्म कर दिया है। वो तेरी नंद है ना पायल, उसके लिए नौकरी का सोच रही थी। वैसे तू कहाँ काम करती है। अरे आंटी जी मैं काम नहीं करती हूँ, मेरा एक शोरूम है रॉयल, उसमें बैठकर मैं सिर्फ हिसाब लेती हूँ लोगों से। अच्छा तो उसमें बहुत लोग काम करते होंगे, उसमें अगर जगह खाली हो तो अपनी मेरी बेटी को भी लगा लेना। जी जी क्यों नहीं, मैं बिल्कुल लगाऊंगी, देखूंगी अगर जगह खाली हुई तो मैं फोन कर दूंगी। अरे वैसे तेरा बिहेवियर जैसे पहले था वैसे ही अब है, मैं तो सिर्फ कह रही थी, देखूंगी बबीता की आदत ऐसी ही है या चेंज हो गई। अरे तेरी नंद की तो शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में रह रही है खुशी खुशी, मैं तो बस तुझको बरतना चाहती थी। अरे आंटी जी एक बार बढ़ती है 100 बार, जैसे मेरे संस्कार मेरी माँ ने बचपन से दिए थे वैसे ही हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसी माई वैसी जाई, सही कह रही है मटका। हाँ तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। अरे चलो मैं चलती हूँ, काफी टाइम हो गया है मुझको यहाँ पर। हाँ हाँ बेटा जाओ और खूब तरक्की करो, और हाँ मुझको और अपने ससुर जी को माफ कर देना। अरे आंटी जी जब से मैंने सुख पाया है उसी दिन मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया था, अगर तुम लोग नहीं निकालते तो मैं आज कैसे ये दूसरी शादी कर कर यहाँ तक पहुँचती। अरे बेटा शुक्रिया अदा तो रोहन का कर। अरे इनका शुक्रिया अदा तो मैं रोज करती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे बबीता ने अपनी सास की ऐसी खिदमत की है और अपनी नंद की कि मेरा शुक्रिया अदा तो जब ही अदा हो गया है। अरे बेटा क्या करूँ, इसके संस्कार ही ऐसे हैं। चलो आंटी जी अब हम चलते हैं, काफी टाइम हो चुका है। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बेटा अपना ख्याल रखना। देखा क्या किस्मत पाई है बबीता ने। हे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करके बता दो मेरी वीडियो कैसी लगी, और लाइक किए बिना तो जाना ही मत। हाँ अरे हमारे चैनल को तो कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, इतने कम सब्सक्राइबर है, कोई सपोर्ट तो कर दो, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। हाँ तुम्हारी एमबी नहीं खत्म हो जाएगी, एक सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट्स करके बताओ ना कैसी लगी वीडियो। हाँ एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो दोस्तों, जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है वो सब्सक्राइब तो कर ही जाओ।